अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़्रांस का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ये एक ऑफिशियल चेक लिस्ट थी, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे उर्दू ज़बान में यहाँ पे मुकम्मल तफसील से सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है। हमारे किसी भी दोस्त का जो है कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे, उसके मैंने यहाँ पे उर्दू तफसील भी यहाँ से अलहदा से लिखी है। ऊपर जो इंग्लिश है वो मैंने उस चेक लिस्ट से कॉपी करके लिखी है, लेकिन ये जो उर्दू तफसील है मैंने यहाँ पे खुद आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़्रांस का जो टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा है, इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह ली जाती है। मैंने मुकम्मल तफसील से पीछे बैक में एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि फ़्रांस की जो है अपॉइंटमेंट आप किस तरह बुक कर सकते हैं। उस पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उस पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक लेटर भी शेयर किया हुआ है। उस लेटर को आप लेते हुए AEG ऑफिस से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस पर मैंने मुकम्मल तफसील में हर चीज़ 1 बाय 1 वहाँ पे मैंने शेयर की हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फ़्रांस का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और ये किस तरह अप्लाई किया जाता है, इसमें मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए। ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दूसरे कंट्रियों से, जो मतलब कि दूसरा जो शेंजन कंट्री है, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फ़्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने जो है इसको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को जो है आपने फिल करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपने किस तरह फिल करना है। ये मतलब ये देख लें कि वहाँ पे आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है, दस्तखतशुदा और तरीक़ेशुदा दरख्वास्त, ठीक है। उसका प्रिंट निकालना है आपने। प्रिंट निकालने के बाद उस पे दस्तखत करना है और डेट डालनी है। नंबर 2 पे आता है रिसिप्ट फ्रांस वीज़ा, ठीक है। यानी कि फ़्रांस वीज़े की एक रसीद होती है। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको वहाँ पे एक रसीद दी जाती है, ठीक है। वो रसीद मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये वाली वो रसीद है जो आपने लाज़मी साथ लेके जानी है। अगर आप ये साथ लेके नहीं जाते तो आपको कोई मसला बन सकता है, तो ये रसीद आपने साथ लेके जानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी एप्लीकेशन फ़ॉर्म और जो है ये रसीद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह की होती है और आपने साथ ये दोनों प्रिंट जो है साथ लेके जाने हैं। ये 2 पेजेस की रसीद है और इस पर इंग्लिश की चेकलिस्ट भी है, वो भी आपको बताऊँगा कि ये किस तरह आपने इसको फिल करना है और साथ लेके जाना है। तो ये आपको मैंने मुकम्मल तफसील से इस पर बता दिया। पे आते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए। तो आपको नॉर्मली हर चीज़ का पता है कि 3 या 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। इस पर भी मैंने यहाँ पे उर्दू ज़बान में लिख दी कि हर डॉक्यूमेंट पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इसको कहाँ से हासिल करना है। नंबर 4 पे आते हैं कि फ़ोटोग्राफ। ये चेक लिस्ट में भी लिखोगे कि फ़ोटो का कौन सा साइज़ आपको चाहिए, ठीक है। इस पर भी मैंने लिखा है इसको कहाँ से हासिल करना है। तो आप किसी भी शॉप से जाके ये अच्छे सा वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो बनवा सकते हैं। आपके पास 2 फ़ोटो होनी चाहिए, एक अपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे जो है वो लगाना है और दूसरा आपके पास होना चाहिए। जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वो आपका फ़ोटो स्कैन करके वो भी आपका वापस कर देंगे। नंबर 5 पे आता है प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंसी, कि अगर आप सऊदी अरब या कतर, ओमान, दुबई में होते हैं तो आपके जो आपको एक कार्ड मिलता है वहाँ से, अकामा वगैरह जो रेजिडेंसी कार्ड होता है, ये वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उर्दू ज़बान भी मैंने यहाँ पे तफसील से लिख दी है। यानी कि आप अपने मुल्क नहीं रहते, किसी और मुल्क में रहते हैं, तो आपका वहाँ पे सबूत देना, आपका रहायशी जो सबूत है वो आपने देना है। यानी कि हम अगर पाकिस्तान में हैं तो हमारे लिए लागू नहीं है, ठीक है। कानूनी रहायश का सबूत अगर लागू हो, पाकिस्तान में रहते हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 6 पे आते हैं कि प्रूफ ऑफ पर्पस ऑफ ट्रैवल, ठीक है। यानी कि आपने ट्रैवल प्लान बहुत ही अच्छे और बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से बनवाना है। आपका पर्पस जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो एक ट्रैवल पर्पस की वजह से अक्सर वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। कि आपका शेंजन जो है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है और बहुत मतलब बारीकी से जाके देखता है आपका ट्रैवल प्लान को। तो आपने इसका बहुत ही ख्याल रखना है। किसी भी ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं, ठीक है। डे बाई डे देना, जितने दिन भी आपने ट्रैवल करना है वहाँ पे रहना है तो उसका हर दिन का आपने हिसाब देना है। और नंबर 7 पे आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ठीक है। यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत तगड़ी होनी चाहिए और अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 6 महीने के, जो कि पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और आखिरी 3 माह की तनख्वाह के स्लिप में फराहम करें। यानी कि आपके पास 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए एक अच्छी सी। अगर आपके पास बिज़नेस है तो फिर आपके पास 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए, बिज़नेस में स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर आप जॉब पर्सन है तो फिर आपके पास 3 माह की रसीदें होनी चाहिए। जो और बिज़नेस अगर आपके पास है तभी आपके पास एनटीएन और रिटर्न टैक्स भी होने चाहिए। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा ये एनटीएन और रसीदें वगैरह, तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जो चेकलिस्ट थी उसी को मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि एनटीएन लाजमी होने चाहिए, रिटर्न टैक्स भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए अगर आप जो है बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस में ये चीज़ भी लाजमी है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी होना चाहिए। यानी कि एक ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए, आपका बिज़नेस का सबूत आपके पास लाजमी होना चाहिए। नंबर 8 पे आते हैं अकोमोडेशन प्रूफ,
ठीक है, यानी कि आपने वहाँ पे कहाँ पे रहना है। अगर आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन दे रहा है तो फिर इन्विटेशन लेटर और वो आपको मुकम्मल अपने कार के जो डॉक्यूमेंट देगा तो वो आपने यहाँ पे अटैच करने का। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं तो फिर आपको जो है होटल बुकिंग करनी होगी। ये आपने होटल बुकिंग कैसी करनी है, booking.com पे जाकर या दीगर वेबसाइट से होटल बुकिंग करें या मेज़बान से दावती ख़त तलब करें। ठीक है, मैं मुकम्मल तरीके से यहाँ पे बता दिया। मज़ीद अगर आपको जानना है कि booking.com से फ्री ऑफ कॉस्ट नमी टिकट या रिज़र्वेशन किस तरह बुक करते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने मुकम्मल तफसील बुक बताया कि booking.com से जाके फ्री रिज़र्वेशन किस तरह आप कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इस पे ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन शेंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये यूके के लिए नहीं चाहिए होता, लेकिन शेंजन बहुत इसको अच्छे तरीके से देखता है। तो ये भी आपने किस तरह बुक करनी है ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर फिर भी आपको नहीं करनी आती तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से ये ले सकते हैं। शेंजन ममालिक के लिए करामत इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करने वाली कंपनी से हासिल करें। ठीक है, सीसी स्वाद खाने की वेबसाइट पर दी गई मंजूर शुदा कंपनी से रब्ता करें। बहुत आसान तरीका है, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि अपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है किस तरह लेनी है। जी नंबर 10 पे आते हैं कि वीज़ा फ़ीस। तो ये वीज़ा फ़ीस इसकी 90 यूरो फ़ीस है। ठीक है, आज की डेट में दिसंबर 2024 में इसकी 90 यूरो फ़ीस है, जो कि 27,200 रुपये बनता है। वो ये अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जाके नकद देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कार्ड के ज़रिए अदायगी करें। कार्ड को वहाँ पे नहीं चलता, लेकिन आपने वहाँ पे नकद कैश लेके जानी है अपने एमएससी में जाके और वहाँ पे 27,200 रुपये वहाँ पे जमा करवाने। जब आप डॉक्यूमेंट देंगे तो साथ ही अपने ये पैसे वहाँ पे जमा करवाने हैं। और अपनी शटल सर्विस जो इस्तेमाल करनी है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में एक ही एमएससी इस्लामाबाद है, वहाँ पे आपको शटल सर्विस इस्तेमाल करनी होगी। यानी कि आप डायरेक्ट एमएससी में नहीं जा सकते, आपको अपनी गाड़ी या बाइक पीछे पार्क करना होगा और वहाँ से आपको शटल सर्विस लेनी होगी। शटल सर्विस के आपको 2,000 रुपये चार्जेस हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल लिखी है कि अगर आपको फ्रांस के वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म की मालूमात दरकार हो या आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुकम्मल मामलत या पेड सर्विस चाहिए या एप्लीकेशन प्रोसेस की रहनुमाई या बला जैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फ्रांस के वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या कुछ जो भी आपको फ्रांस के ओर से कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़्रांस का जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करते हैं और एमएससी में अपनी किस तरह जाने और कौन सी रसीदें अपने साथ लाजमी लेके जानी है, उस पर बात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।